क्या बिहार में इस बार चुनाव नहीं होगा? सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम चुनाव का बॉयकॉट कर सकते हैं। तो सवाल यह है, आखिर विपक्ष को यह कहने की नौबत क्यों आ रही है? क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बचा है? इस बार बिहार में ऐसा क्या नया हो रहा है जो बिहार की सियासत में गर्मी बनी हुई है? अजीत अंजुम की वीडियो के बाद देश में बिहार इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन पर कई सवाल उठे। सवाल तो उठते रहते हैं, सवालों का क्या है? वोटर लिस्ट फिर से तैयार की जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर के नाम पर उसके वोटर्स को वोटिंग लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। और अब तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे न सिर्फ बिहार की राजनीति गर्मा गई है बल्कि पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। तो क्या सिर्फ तेजस्वी यादव के कहने भर से बिहार का चुनाव रद्द हो जाएगा? क्या तेजस्वी के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी साथ आने वाला है? क्या गठबंधन भी इशारा कर चुका है कि बॉयकॉट किया जाएगा? और क्या है चुनाव का बॉयकॉट करने का इतिहास? आजादी के बाद से अब तक कितनी बार और कहां-कहां ऐसा हुआ है कि चुनाव बॉयकॉट किया गया हो और चुनाव रद्द भी हुआ हो? ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है? क्या एसआईआर की आड़ में कहीं नागरिकता पर संकट भी आ सकता है क्या? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। नागरिक और प्रजा में क्या फर्क है? पुराने जमाने में जब राजा होते थे तो लोग प्रजा कहलाते थे। उनके अधिकार राजा की मर्जी पर होते थे, चाहे तो दे या चाहे तो छीन ले। अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के बाद दुनिया ने सीखा कि नागरिक वो होता है जिसके पास अधिकार होते हैं, हक होते हैं, और वो हक किसी राजा की मेहरबानी से नहीं मिलते। नागरिकता का मतलब है बराबरी, न रंग न जात, सबको बराबर का हक। और इसमें सबसे बड़ा हक है वोट देने का। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया ने माना कि सभी को वोट देने का अधिकार यानी सार्वभौमिक मताधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। अब अगर बिहार में ऐसा कोई सिस्टम लाया जा रहा है जिसमें नागरिकता साबित करने के नाम पर वोटिंग रोक दी जाए तो फिर ये लोकतंत्र नहीं, एक नए तरह की बहिष्कार व्यवस्था बन जाएगी। और इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जब भी किसी देश में ये तय करना हो कि कौन देश का नागरिक है कौन नहीं, और ये काम राजनीति करने लगती है तो नतीजा बहुत खतरनाक होता है। अब बिहार में वोट देने से पहले नागरिकता साबित करने की शर्त कोई नया तरीका नहीं है। दुनिया में पहले भी ऐसे बहाने बनाए गए हैं जब कुछ लोगों को जानबूझकर वोटिंग से बाहर किया गया। सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण है अमेरिका का, वो भी साउथ अमेरिका का। अमेरिका में 1865 में दास प्रथा या स्लेवरी खत्म हुई और 1865 में ही अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। उत्तर अमेरिका, जो उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के पास था, उसने स्लेवरी के खिलाफ लड़ाई जीत ली थी। और दक्षिणी अमेरिका, जो डेमोक्रेट्स के कब्जे में था, वो हार चुका था। इसके बाद अमेरिका में 3 बड़े बदलाव कर दिए गए। 13वां संशोधन यानी दास प्रथा खत्म। 14वां संशोधन, ब्लैक्स को पहली बार नागरिकता दी गई। 15वां संशोधन, ब्लैक्स को वोट देने का अधिकार यानी ब्लैक मेल्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1873 से 74 तक आते आते अमेरिका के दक्षिण में 80 से 85% ब्लैक्स ने खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करवा लिया था। यानी उम्मीद जगी थी कि अब सबको बराबरी मिलेगी। फिर आया बहिष्कार का सबसे क्रूर दौर। 1876 के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने साउथ अमेरिका के राज्यों में फिर से सत्ता पकड़ ली। उनका सबसे बड़ा मकसद था ब्लैक लोगों से वोट देने का हक वापस छीन लिया जाए। अब यह सीधे सपाट ढंग से नहीं किया गया था। उन्होंने चालाकी से कहा, जो वोट देना चाहते हैं वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वोट डालने से पहले टैक्स देना होगा, और वोट डालना है तो ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये डॉक्यूमेंट्स भी दिखाओ। अब सोचिए, ज्यादातर ब्लैक्स या तो पढ़ नहीं सकते थे या फिर उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, टैक्स कहां से भरते? नतीजा 1870 के दशक में जहां 85% ब्लैक्स वोट डालते थे, 1905 तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 4 से 5% रह गया। ओनली 4% पीपल। जी हाँ, अब ये सिर्फ 4 से 5% ब्लैक्स ही वोट डाल रहे थे। मतलब नाम के लिए नागरिक लेकिन अधिकार नहीं। सिस्टम ने धीरे धीरे उनका वोट छीन लिया। न कोई गोली चलाई, न किसी को जेल में डाला,
70 साल तक, 70 से 80 साल तक यहाँ लोकतंत्र का मजाक चलता रहा, करीब 1965 तक। और फिर जाकर अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार लागू किया गया, जहां हर नागरिक को वोट देने का हक मिला, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। लेकिन हम ये सारी कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? अब सोचिए, बिहार में जो हो रहा है वो किस रास्ते पर है? अगर यहां भी नागरिकता साबित करने के नाम पर डॉक्यूमेंट्स की दीवार खड़ी कर दी गई है, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, अगर वोट डालने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सिस्टम की शर्तें पूरी करें, तो क्या यह भी एक नया बहिष्कार युग नहीं होगा, अमेरिका की तरह? इतिहास हमें चेतावनी देता है। अब जो प्लान चुनाव आयोग बिहार में लागू कर रहा है, वो सुनने में आपको अमेरिका जैसा क्यों लगेगा, उसकी वजह भी है। अमेरिका में भी एक वक्त ऐसा आया था जब सरकार ने साफ कह दिया था, आपको वोट देना है तो पहले खुद ही साबित करो कि तुम नागरिक हो। और अब बिहार में भी यही हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटर बनने की पूरी जिम्मेदारी सीधे आम आदमी के सिर डाल दी गई है। लेकिन क्या हर किसी के पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगे जा रहे हैं? अब जरा बिहार की हालत समझिए। 2011 की जनगणना कहती है कि बिहार में सिर्फ 61.8% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। अब बताइए, जिन्हें ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके पास न तो जन्म प्रमाण पत्र है, न पासपोर्ट, न मैट्रिक सर्टिफिकेट, वो दिखाएंगे क्या? यही डॉक्यूमेंट्स तो चुनाव आयोग मांग रहा है नागरिकता साबित करने के लिए। जो बिहारी दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में चौकीदार, गार्ड, मजदूर या होटल में सफाई कर्मी की नौकरी कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर पर जाओ, ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करो, उसको फिल करो, सबमिट करो, स्कैन करके अपलोड करो। अब सोचिए, जिसके पास छुट्टी नहीं है, फोन में डेटा नहीं है और जो किसी दुकान पर भी घुसने में झिझकता है, वो ये सब कैसे करेगा? जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो ये सब कैसे करेगा? अब अगर आप बिहार को देखें तो साफ दिखता है कि सबसे ज्यादा नुकसान दलितों, मुसलमानों और निचली जाति के ओबीसी तबकों को होगा। वोटर लिस्ट में ऊंची जातियों और अमीर ओबीसी का नाम तो रहेगा, लेकिन गरीब और वंचित तबकों के नाम कटने का खतरा बढ़ जाएगा। इसी तरह तो गड़बड़ी होने की आशंका बढ़ जाती है। इसी आशंका को देखते हुए तेजस्वी ने कहा है कि अगर सरकार साफ साफ जवाब नहीं देती कि वोटर लिस्ट में क्या गड़बड़ी की जा रही है, तो हम सोच सकते हैं कि चुनाव का बहिष्कार कर दें, मतलब वोट ही न डालें। अब जरा सोचिए, आज तक देश में क्या किसी भी राज्य में ऐसा खुलकर हुआ है कि पूरा विपक्ष मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर दे? तो जवाब है हाँ, हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष मिलकर बहिष्कार कर दे। बहिष्कार तो हुए हैं। ज्यादातर मामलों में या तो राजनीतिक हालात बेहद असामान्य थे, या फिर ये फैसला किसी संगठन का खुद का था। जैसे 1953 से लेकर 1972 तक जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी चुनावों से दूरी बनाए रखी थी। फिर 1989 से 1990 में जब कश्मीर में हालात बहुत खराब थे, तो कई अलगाववादी ग्रुप्स और लोकल पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में भी MNF मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध में चुनाव से किनारा कर लिया था। 1991 में पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ही चुनाव का बहिष्कार किया था। उस समय पंजाब में हालात तनावपूर्ण थे। 1996 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से हिस्सा नहीं लिया और 1999 में कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी अलगाववादी संगठनों ने वोटिंग का विरोध किया। 2014 में हरियाणा पंचायत चुनाव में कुछ इलाकों में विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया था। तेजस्वी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभी कहा कि अब तो ये बात तय लग रही है कि गड़बड़ी करनी ही है, लाखों वोटरों के नाम लिस्ट से काटने हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हम भी चुनाव के बहिष्कार पर सोच सकते हैं, अगर सभी सहयोगी दलों से बात करेंगे और गंभीरता से इस पर हम फैसला लेंगे। चुनाव को बॉयकॉट करना है या नहीं, अब हमारे पास ये एक खुला ऑप्शन है। तेजस्वी यादव ने जैसे ही चुनाव बहिष्कार की बात छेड़ी, उसके अगले ही दिन कांग्रेस ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि बिहार में पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ है और अगर ऐसे ही चुनाव कराए गए तो इंडिया ब्लॉक चुनाव का बहिष्कार करने पर गंभीरता से सोच रहा है। 24 जुलाई को जारी अपनी डेली अपडेट में चुनाव आयोग ने बताया था अब तक 91.32% यानी करीब 7 करोड़ 21 लाख वोटर्स के फॉर्म इकट्ठा किए जा चुके हैं। साथ ही ये भी बताया कि 1 लाख वोटर अभी तक अनट्रेसेबल यानी पता नहीं चल पा रहा वो कहाँ हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आयोग ने खुद कहा कि 60 लाख से ज़्यादा वोटर या तो मर चुके हैं या स्टेट से बाहर चले गए हैं या फिर एक से ज़्यादा जगहों पर उनका नाम दर्ज है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधे चेतावनी दी है। मैं चुनाव आयोग से साफ कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप ये सब करके बच जाओगे या आपके अफसर बच जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आपका हिसाब लेंगे। आखिरी सवाल, तो क्या बहिष्कार करने से चुनाव रुक जाते हैं? जवाब है नहीं। सरकार अपने हिसाब से प्रक्रिया पूरी करती है, पर क्या ऐसे बहिष्कार का कोई असर होता भी है? क्या ऐसे जनता की आवाज़ दबती है या और तेज होती है?
क्या चुनाव बहिष्कार से वोटिंग रुक सकती है? जवाब साफ है, नहीं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर राजनीतिक पार्टियां चुनाव में हिस्सा न लें या बहिष्कार कर दें तो चुनाव टाल दिए जाएंगे। चाहे कोई लड़े या न लड़े, निर्वाचन आयोग को तय समय पर चुनाव करवाने ही पड़ते हैं। मतलब अगर महागठबंधन या तेजस्वी यादव और उनके साथी दल वोट बहिष्कार का ऐलान भी कर दें, तब भी बिहार में विधानसभा चुनाव अपने तय वक्त पर होंगे। फिर उनके कहने का कोई अर्थ बनता नहीं ना। अब इतने बड़े नेता की बात का कोई अर्थ न हो तब भी तो समस्या है। मतलब अगर बहिष्कार हुआ तो क्या जनता सड़कों पर उतर आएगी? ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आप यहाँ तक आए हैं तो मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करके ही जाएं। शुक्रिया।